हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज हमारी क्लास नंबर 18 है फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार इग्नू एग्जाम। और आज की इस क्लास में हम एग्जाम रिव्यू करेंगे जो आपका एग्जाम हुआ है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का 24 जनवरी को। तो इस एग्जाम में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं और डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली हैं जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। सो गाइज, वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम और डिस्कस करेंगे कि फर्दर क्या कर सकते हैं हम। अभी कोई ऐसा रास्ता है जिससे कुछ चीज़ें फिगर आउट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ओके, सो गाइस, हम सर पहले से हम बात कर लेते हैं सेक्शन ए पार्ट की, और सेक्शन बी पार्ट जो है उसकी बात हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो जो सेक्शन ए पार्ट था वो जनरल स्टडी का पार्ट था, और जो आपको मेंशन था, जो टॉपिक मेंशन किए गए थे वहां से क्वेश्चन बने थे। तो सेक्शन ए पार्ट जो था 50 मार्क्स वाले जिसकी वेटेज थी, वहां से जो क्वेश्चन बने हैं उसमें कोई बड़ा इशू नहीं था, बिकॉज जो सिलेबस में मेंशन था, जो टॉपिक दिए गए थे वहीं से क्वेश्चन बने थे और काफी सारे बच्चों ने सेक्शन ए पार्ट में अच्छे से परफॉर्म किया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी पार्ट की। सेक्शन बी पार्ट में आपको पता होगा कि इसकी जो वेटेज है 150 मार्क्स की थी, काफी ज्यादा वेटेज थी इस वाले पार्ट की। तो गाइज, बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि सेक्शन बी पार्ट में अगर हम अच्छा स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली आप आउट ऑफ 200 अच्छा स्कोर कर सकते थे। तो यहाँ पर जो 150 मार्क्स वाला जो पार्ट था, इसमें जो चीजें हैं बहुत अनएक्सपेक्टेड हुई हैं और काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। तो गाइज, एक बात याद रखना कि आप वही चीज पढ़ते हैं जो आपको बताया जाता है पढ़ने के लिए, जो आपके सिलेबस में गिवन होता है। आपसे बोला गया कि भाई मैथ पढ़ लो, आपका मैथ का एग्जाम होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? आप मैथमेटिक्स तो पढ़ेंगे। अब आपसे वहां क्वेश्चन पूछ लिए स्टैटिस्टिक्स के, तो क्या आप उसका आंसर करके आ पाएंगे? तो आप सिर्फ उन्हीं का आंसर कर पाएंगे जो कि पार्ट कॉमन है। स्टैटिस्टिक्स में और मैथमेटिक्स में कुछ पार्ट कॉमन होते हैं, लाइक आपका जो मीन मीडियन मोड होता है और कुछ पार्ट जो है वो कॉमन होते हैं, तो आप उन्हीं का आंसर कर पाएंगे। तो गाइज, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ है जो भी हुआ है। आपको जो सिलेबस गिवन था उससे ना पूछ करके कुछ एक कॉमन पार्ट जो कि कॉमन है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, कॉल किया है, और उसमें जो हमने उनसे बात की है तो उन्होंने मुझे बताया कि सर कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सिलेबस में मेंशन था 150 मार्क्स वाला, इसको हमने 5 यूनिट में डिवाइड किया था और एक एक वर्ड सेम है। आप अगर इसको मैच करेंगे, जो इनका ऑफिशियल सिलेबस था उसमें एक एक वर्ड मैच करता है। इस हमने जो सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड किया था, तो यहाँ पर इन्होंने, आप देखेंगे जो आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, बजट वाला, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे थे बहुत, आई मीन एक भी क्वेश्चन नहीं था आई थिंक। और सेक्शन बी पार्ट जो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। गाइस, कितनी बड़ी बड़ी 2 यूनिट है ये, इन दोनों यूनिट से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। और अगर हम बात करें हायर एजुकेशन के अवेयरनेस वाली, जो आजकल अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, गाइज यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक इतना बड़ा पार्ट होता है हायर एजुकेशन में, इतना बड़ा रिसेंट डेवलपमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं। और अगर हम बात करें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे स्केल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे नोट्स में पे स्केल को मैंने इंक्लूड किया था, जो टोटल 7th पे स्केल तक मैंने बताया था, और ब्रीफली मैंने इंक्लूड किया था क्योंकि मुझे पता था कि छोटा सा पार्ट है, पूरे सिलेबस का एक छोटा सा पार्ट है पे स्केल, तो हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ये थोड़ी ना कि 150 मार्क्स में आप 100 मार्क्स का पे स्केल ही पढ़ के चले जाओ। तो गाइस, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, मतलब ये चीज सही नहीं है। आप भी ऐसा नहीं करते। सपोज करो अगर मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन नहीं पढ़ाता, तो आप क्या करते? आप अगर अपने अकॉर्डिंग भी अगर आप सेल्फ स्टडी करने बैठते, तो आप क्या करते? आप इन्हीं यूनिट को कवर करते, और इन यूनिट को इस तरीके से कवर करते कि हर एक पार्ट जो है वो कवर हो जाए। आप ये तो करते, आप ऐसा तो नहीं करते कि पे स्केल ही पढ़ के जाते अकेले कि भाई यहीं से 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो जो चीजें बहुत अनएक्सपेक्टेड हुई हैं। और गाइज, जो एग्जाम होता है वो दोनों का होता है, एक स्टूडेंट का भी एग्जाम होता है और टीचर का भी एग्जाम होता है, बिकॉज टीचर भी आपके साथ सेम मेहनत करते हैं। जितना आप मेहनत करते हैं ना पढ़ने के लिए, टीचर भी आपके लिए वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, स्टडी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हम लोग भी सेम मेहनत करते हैं, दोनों का एग्जाम होता है। और जितना आपको अजीब फील हो रहा है, हमें भी उतना ही स्ट्रेंच फील हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ और अनएक्सपेक्टेड चीजें क्यों हुई हैं, बिकॉज मेहनत दोनों ही करते हैं, स्टूडेंट्स भी मेहनत करते हैं और साथ में टीचर भी मेहनत करते हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, जो अदर यूट्यूबर हैं, जो अदर टीचर्स हैं, जिन्होंने आपको ऑनलाइन लेक्चर्स लिए थे, आई थिंक वहां से भी क्वेश्चन नहीं बने होंगे, क्योंकि हम लोगों ने सेम सिलेबस कवर किया। भाई अगर आपको बोला जाए कि ये पार्ट कवर करना है और यहीं से क्वेश्चन ना पूछे जाएं, तो भाई ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। एक टीचर भी आप क्या कर सकते हैं? भाई हम लोग तो टीचर है ना, हम तो सिर्फ आपको पढ़ाएंगे और वही पार्ट पढ़ाएंगे, वही चीजें पढ़ाएंगे जो हमसे बोला जाएगा पढ़ाने के लिए। हम अपने मन से कैसे पढ़ा सकते हैं बाहर की चीजें? तो हम तो वही चीज पार्ट कवर करेंगे जो कि सिलेबस में मेंशन है। और सपोज करो टीचर ना भी हो, सपोज करो हम कोई ना पढ़ाए आपको ऑनलाइन, कोई आपके ऑनलाइन लेक्चर ही ना ले, तो आप क्या करेंगे? आप भाई सिलेबस ही कवर करेंगे, अपने आप से कवर करेंगे, कोई बुक्स होगी या कहीं से भी जो भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल होगा आप वहां से कवर करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान जो हर एक एस्पिरेंट है वो सिलेबस को ही कवर करेगा, और सिलेबस से क्वेश्चन ना पूछे जाएं तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन सिलेबस से नहीं पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन सिलेबस से भी थे, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो ऐसे क्वेश्चन थे जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं थी चीजें।
तो ये एक बड़ा इशू रहा है इस एग्जाम में। तो इसके लिए क्या करें, अब क्या रास्ता है इसके लिए? तो गाइज ज्यादा से ज्यादा आपको इस नंबर पे कॉल करके बोलो भाई, अगर आपके साथ कोई चीज हुई है तो उन्हें बोलो ना कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो ये एंटी हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे ज्यादा से ज्यादा कॉल करके, जितने ज्यादा लोग कॉल करेंगे, जितने ज्यादा लोग इशू रेज करेंगे, वो सुनेंगे उन चीजों को, समझेंगे कि हाँ भाई गलत हुआ है, या फिर जो भी चीजें हुई हैं उस चीजों को समझेंगे वो। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये एंटी हेल्पलाइन नंबर है और ये इग्नू से रिलेटेड ही है, मतलब ये स्पेसिफिकली इग्नू के लिए ही डिजाइन किया गया है नंबर, जो प्रोवाइड किया गया था हमें ऑफिशियल सिलेबस में। और इसकी जो टाइमिंग है 9 AM to 6 PM है। आप इस नंबर पे ज्यादा से ज्यादा कॉल करें, जितने ज्यादा एस्पिरेंट्स कॉल करेंगे उनको पता चलेगा कि हाँ चीजें जो हुई हैं वो अनएक्सपेक्टेड हुई हैं और ऐसा क्यों हुआ है, ताकि फर्दर वो अगर इस एग्जाम में वो कुछ नहीं करेंगे अब, तो एक्चुअली एटलीस्ट वो नेक्स्ट एग्जाम में तो ऐसा नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट टाइम एग्जाम लिया जाएगा कभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, या जो भी एग्जाम इग्नू का जो NTA कंडक्ट करेगा, एटलीस्ट तब तो नहीं करेंगे वो ऐसा। तो एटलीस्ट आपने अगर एग्जाम का फॉर्म फिल किया था और आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया है, तो आपको इस नंबर पे कॉल करनी है गाइस। कॉल जरूर करो, बोलो उनसे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, और वो एक बार में कॉल नहीं उठाएंगे, आपको बार बार कॉल करनी है, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार कॉल करते रहो, कॉल पिक करेंगे। कॉल पिक करते बोलो कि आपने क्या फेस किया है, किन चीजों को फेस किया है। तो कहीं ना कहीं वो जो बातें हैं वो उनके कान में पड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा इस चीज का। और गाइज जहां तक मेरे वीडियो लेक्चर्स की बात है, नोट्स की बात है, तो गाइज ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे कॉल करके बोल रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं वीडियो सेक्शन में। तो गाइज मैं बस आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि हमने सिलेबस को कवर किया है, जो सिलेबस में मेंशन था, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने उनको अच्छे से कवर किया है, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हो चाहे वो नोट्स हो। अब सिलेबस में पूछा ही नहीं गया, वो क्वेश्चंस बने ही नहीं, तो अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? हम तो टीचर हैं, हम तो वही पढ़ाएंगे ना जो आपके सिलेबस में मेंशन है। हमसे बोला गया कि मैथमेटिक्स पढ़ाओ, तो हम मैथ्स ही तो पढ़ाएंगे, हम स्टैटिस्टिक्स तो नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाएंगे, हम तो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि जो चीज आपको बोली जाती है सिलेबस में मेंशन होता है, आप वही पढ़ेंगे और टीचर भी आपको वही पढ़ाएंगे। और क्वेश्चन वहां से नहीं बने हैं या चीजें वहां से नहीं फिगर आउट हुई हैं, तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि इस नंबर पे कॉल करो। और प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि किसकी कॉल उठा ली गई है NTA ने और उन्होंने क्या रिप्लाई किया है। तो प्लीज आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताना कि उन्होंने क्या रिप्लाई किया, आगे से उनका क्या रिस्पॉन्स है, ताकि हमें भी पता चल सके कि फर्दर क्या चीजें हो रही हैं वहां पर और क्या किस तरीके से उन्होंने इस चीज को हैंडल किया है। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना अगर आपकी बात हो जाती है इस नंबर के थ्रू। और ये जो नंबर है 9 to 6 के बीच में ही वर्किंग रहेगा, और प्लीज एक बार में वो कॉल नहीं उठाएंगे, वो आपको बार बार कॉल करनी पड़ेगी, तभी वो कॉल पिक करेंगे, ठीक है। सो गाइज जैसे भी चीजें हुई हैं, आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम तो हो चुका है, फर्दर अभी आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, और फॉर्म देखो निकलते ही रहते हैं, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल करते रहिए, कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी डिसहार्टेड नहीं होना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। बस आप लोग इसके लिए इशू रेज कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, ताकि पता चले कि हाँ जो चीजें हैं वो अनएक्सपेक्टेड की हैं उन लोगों ने, और जो की चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। और कोई आपका सजेशन है तो प्लीज कमेंट करके बताना। एंड गाइज आप लोगों के सपोर्ट ही चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग टीचर हैं, हम लोग तो बस वही पढ़ाएंगे गाइज जो कि मेंशन होगा सिलेबस में। और हम अगर नहीं भी पढ़ाते तो भी आप लोग वही चीज पढ़ के जाते जो कि सिलेबस में मेंशन होती है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग तो वही पढ़ेंगे और हम लोग भी वही पढ़ाएंगे जो कि सिलेबस में गिवन होगा। सो गाइज बताना मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज कि इस नंबर पे कॉल करके उन लोगों ने क्या आपको रिप्लाई किया है, ताकि सभी को पता चले कि क्या फीडबैक आ रहा है NTA की तरफ से। So guys, thank you for watching this video and share this video with all AR IGNOU aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates। and guys जो इसका रिजल्ट है वो आई थिंक 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, 15 डेज के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 से 15 फरवरी के बीच में, जो 10 से 15 फरवरी का मंथ होगा उसके बीच में ही रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो देखते हैं रिजल्ट कब तक आता है, और उससे पहले अगर आंसर की आएगी तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, और अगर आंसर की नहीं आती है डायरेक्ट रिजल्ट आएगा तो भी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। सो गाइज डोंट वरी, आप रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि किस तरीके से क्या चीजें हुई हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।